2028 युग परिवर्तन का समय है। ना जाने क्या क्या विषम परिस्थितियां पैदा होंगी, देश दुनिया में क्या क्या घटनाएं घटेंगी। और उस समय भाई और बहनों, भले हमारे सामने भी ऐसी नौबत क्यों ना आन पड़े, भूखमरी की, अकाल की, हमने किसी के आगे कटोरा लेके हाथ नहीं फैलाना। भले भूखे मर जाएंगे, समर्थ की शरण में है, भूखा मरने देगा नहीं। लेकिन हमारी परीक्षा होगी, परमात्मा हमारे सामने भी वो परिस्थितियां पैदा कर सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। हमने किसी के आगे अन्न धन के लिए हाथ नहीं फैलाने। अगर हाथ फैलाएंगे तो अपने गुरुदेव के दरबार में इन्हीं के चरणों में बैठ के रोएंगे, इन्हीं के आगे हाथ फैलाएंगे। और इनके आगे कोई अनाज के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे, नहीं, धन के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। केवल इनकी महिमा करेंगे, इनका गुणगान करेंगे, टाइम पे अपनी भक्ति करेंगे। जिस प्रकार रंका बंका की झोपड़ी जल गई, झोपड़ी जलने के बाद भी उन्होंने झोपड़ी के पास में जो पेड़ था वहां बैठकर परमात्मा की चर्चा करी, झोपड़ी के बारे में चर्चा नहीं करी कि झोपड़ी जल गई, क्या होगा, कहां रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे सोएंगे। उन्होंने परमात्मा की महिमा की बैठे बैठे पूरे परिवार ने, और सो गए। सुबह उठे तो नई झोपड़ी बनी हुई थी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, आने वाले समय में देश दुनिया में जो विकट विकट भयंकर परिस्थितियां पैदा होंगी, वो चाहे किसी भी प्रकार की हों, युद्ध, महायुद्ध, गृह युद्ध, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, महामारियां, बाढ़, भूकंप, कुछ भी। और हमारे सामने चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमने अन्न और धन के लिए गुरु से अरदास नहीं करनी, अपने प्राणों की रक्षा के लिए गुरुदेव से अर्ज नहीं करनी। वो काम तो गुरुदेव का है। हमने अर्ज करनी है कि हे गुरुदेव, मेरी भक्ति में कोई बाधा ना हो। हे परमात्मा, मेरे तीनों समय की आरती में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। हे परमात्मा, आपके सत्संग सुनने में कोई रोड़ा बीच में ना अड़ जाए। केवल ये अरदास करनी है, उनके शब्द गाने हैं, उनके सत्संग सुनने हैं। ये होती है गुरु महिमा। बाकी काम फिर सतगुरु का है, फिर अपने आप संभालेगा।